नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, इस चैनल पर रेलवे एग्ज़ाम की तैयारी चल रही है, जहां पर आपको डेली 20 करंट अफेयर और साथ में आपको रेलवे एग्ज़ाम से संबंधित प्रैक्टिस सेट लाए जाते हैं। तो अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आप यहां पर बेहतरीन तैयारी जो कि ऑनलाइन परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों का संग्रह आपको यहाँ पर प्रैक्टिस सेट के माध्यम से कराया जाता है। तो चलते हैं यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है 12 नंबर, और इसके पहले जो पार्ट था उसमें हमने ये क्वेश्चन पूछा था कमेंट करके, बच्चों ने जवाब भी सही दिया है। कह रहा है अक्टूबर 2018 में किसने मैं नहीं हम पोर्टर और ऐप लॉन्च किया है। इस पोर्टर का नाम क्या है? मैं नहीं हम। ये किसने लॉन्च किया है? ऑप्शन राइट हो जाएगा ए नंबर, प्रधानमंत्री ने। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये ऐप लॉन्च किया है, मैं नहीं हम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि अक्टूबर 2018 में किस राज्य में चाय बागानों में कार्यरत गर्भवती महिलाओं के लिए मजदूरी क्षतिपूर्ति योजना शुरू की गई है। गर्भवती महिलाओं के लिए मजदूरी क्षतिपूर्ति योजना किस राज्य में शुरू की गई है, जो कि चाय बागानों से कार्यरत महिलाओं की बात है। तो यहाँ पर 13 का ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, असम राज्य। ठीक है, असम राज्य। नेक्स्ट कह रहा है अक्टूबर 2018 में नीति आयोग ने किसके साथ अटल इवोनेशनल मिशन जो कि AIM के तहत चयनित छात्रों के लिए इंटर्नशिप कार्यक्रम की घोषणा किया है। तो ये आपका आयोग है जो कि नीति आयोग के साथ है, और इसका सही जवाब हो जाएगा आपका IBM, जो कि बी नंबर आपका है, IBM है। ठीक है, IBM। नेक्स्ट कह रहा है अक्टूबर 2018 में किस राज्य में मुख्यमंत्री सशक्त किसान योजना और मुख्यमंत्री कृषि समूह योजना शुरू की गई है। तो ये योजना जो शुरू की गई है आपके अरुणाचल प्रदेश, जो कि ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा। तो अरुणाचल प्रदेश में ये योजना आपकी शुरू की गई है। नेक्स्ट कह रहा है झारखंड के सरायकेला जो कि खरसावां में दुगनी बराज परियोजना किस राज्य पर निर्मित की जा रही है। ठीक है, कहाँ पर? झारखंड के सरायकेला खरसावां में दुगनी बराज परियोजना किस नदी पर निर्मित की जा रही है। इस नदी का नाम है संजय नदी। ऑप्शन बी आपका संजय नदी पर की जा रही है। ठीक है, संजय नदी। नेक्स्ट कह रहा है भारतीय रेलवे द्वारा रेल धरोहर डिजिटलीकरण परियोजना किसके सहयोग से शुरू की जा रही है। तो रेल धरोहर डिजिटलीकरण परियोजना जो चालू की जा रही, शुरू की जा रही है, वो किस मंत्रालय के अधीन, अर्थात यहाँ पर 17 का जवाब हो जाएगा सी नंबर, गूगल आर्ट्स एंड कल्चर। ठीक है, कल्चर, इसके साथ ही ये सहयोग से की जा रही है। नेक्स्ट कह रहा है पलटना गैस तापी परियोजना किस राज्य में अवस्थित है। पलटना गैस तापी परियोजना किस राज्य में है? ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर हो जाएगा त्रिपुरा, जो कि बी नंबर है, त्रिपुरा में ये है। नेक्स्ट कह रहा है कि सितंबर 2018 में किस राज्य सरकार द्वारा राज्य में अविवाहित पात्र महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री अविवाहिता पेंशन योजना शुरू करने का निर्णय लिया गया है। तो ये निर्णय जो लिया गया है वो कौन सी सरकार है? तो मध्य प्रदेश। ऑप्शन राइट हो जाएगा मध्य प्रदेश। नेक्स्ट कह रहा है सितंबर 2018 में रेल मंत्रालय द्वारा किसके सहयोग से रेल विरासत डिजिटलीकरण परियोजना का शुभारंभ किया गया है। तो ऑप्शन राइट यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, जो भी आपने पढ़ा था, गूगल। ऑप्शन ए राइट, गूगल हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है केंद्र सरकार के सहयोग से सर्वप्रथम निम्नलिखित में से किस राज्य की विधानसभा को डिजिटल कार्यक्रम के अंतर्गत कागज रहित बनाने की परियोजना प्रारंभ की गई है। तो यहाँ पर विधानसभा है जो कि डिजिटल रहित, अर्थात यहाँ पर जो आपके कागज रहित या कह सकते हैं कि डिजिटलीकरण आपका कर दिया गया है। ये सरकार है आपकी कहाँ की? तो 21 का ऑप्शन राइट हो जाएगा आपका यहाँ पर डी नंबर, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की विधानसभा को पूर्ण रूप से डिजिटलीकरण कर दिया गया है, अर्थात यहाँ पर कागज का कोई काम नहीं रह गया है। नेक्स्ट कह रहा है तराली सिंचाई परियोजना किस राज्य से संबंधित है। तराली सिंचाई परियोजना किस राज्य से संबंधित है? ये राज्य है आपका ए नंबर, महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र से संबंधित है। नेक्स्ट कह रहा है भारत सरकार द्वारा सौभाग्य अर्थात प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना जो शुरू की गई थी, ये कब शुरू की गई थी? सौभाग्य योजना। तो ये शुरू की गई थी, ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा सी नंबर, सितंबर 2017 में। ठीक है, सितंबर 2017 में सौभाग्य योजना शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है
9 अक्टूबर 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर रेल कोच मरम्मत कारखाना की आधारशिला रखी है? तो रेल कोच मरम्मत कारखाना की आधारशिला कहाँ रखी है? तो ऑप्शन राइट आपका 24 का हो जाएगा यहाँ पर सोनीपत, बी नंबर सोनीपत। कहाँ पड़ता है? तो सोनीपत पड़ता है आपका हरियाणा में। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है 23 सितंबर 2018 को किस राज्य द्वारा निरामयम योजना शुरू की गई है? निरामय, ठीक है, निरामयम, ठीक है, निरामयम योजना शुरू की गई है। तो ये योजना आपकी मध्य प्रदेश सरकार द्वारा, डी नंबर, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा निरामयम योजना शुरू की गई है। नेक्स्ट कह रहा है भारत का ऐसा पहला संयंत्र कौन सा है जिसमें कोयला गैसिफिकेशन प्रौद्योगिकी आधारित इकाई स्थापित की जा रही है? तो पहला संयंत्र है जो कि कोयला गैसिफिकेशन प्रौद्योगिकी पर आधारित है, आपका ये इकाई है, जो कि आपका 26 का बी नंबर है। तालचेर उर्वरक संयंत्र, जो कि कहाँ पड़ता है? उड़ीसा में। ठीक है, तालचेर उर्वरक, तालचेर है भाई, तालचेर उर्वरक आपका उड़ीसा में। 17 सितंबर 2018 को देश में अपनी तरह की पहली EFIR या डायल FIR योजना किस राज्य में शुरू की गई है? इस राज्य का नाम है आपका डी नंबर उत्तर प्रदेश में, मतलब ऑनलाइन यहाँ पर FIR दर्ज कर सकते हैं। नेक्स्ट कह रहा है स्वदेश दर्शन योजना के तहत पहली जनजातीय सर्किट परियोजना किस राज्य में प्रारंभ की गई है? स्वदेश दर्शन योजना के तहत पहली जनजातीय सर्किट योजना किस राज्य में प्रारंभ की गई है? ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा ए नंबर छत्तीसगढ़ में। ठीक है, छत्तीसगढ़ में स्वदेश दर्शन योजना के तहत जनजातीय सर्किट परियोजना लागू की गई है। नेक्स्ट कह रहा है रेणुका परियोजना के संबंध में विकल्प में कौन सा तथ्य सही नहीं है? ठीक है, सही नहीं है। तो यहाँ पर आपको इस प्रकार से क्वेश्चन दिए हैं। तो ऑप्शन कह रहा है यहाँ पर कि यह परियोजना हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में स्थापित की जा रही है, ये बिल्कुल गलत आपका है। दूसरा, यह गिरी नदी पर स्थापित की जा रही है, ये सही है। इस नदी पर निर्मित बांध की ऊंचाई 148 मीटर है, ये भी सही है। और बांध की जल जो भंडारण क्षमता है 498 मिलियन क्यूबिक मीटर है, ये सही है। ठीक है, लेकिन यह परियोजना हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में नहीं की जा रही है। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है आपसे कि सितंबर 2018 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य में 5 नए वायुमार्गों पर हवाई सेवा का शुभारंभ किया है। इन वायुमार्गों पर यह सेवा किस विमानन कंपनी द्वारा संचालित की जाएगी? बहुत ही अच्छा जवाब है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर हो जाएगा कौन सा? तो ऑप्शन राइट होगा 30 नंबर में स्पाइस जेट, बी नंबर, स्पाइस जेट के माध्यम से 5 वायुमार्गों पर हवाई सेवा शुभारंभ की जाएगी। नेक्स्ट कह रहा है 12 सितंबर 2018 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक नई समग्र योजना कौन सी है? प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान को मंजूरी दी है। इससे संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन होंगे, तो ऑप्शन कह रहा है इसकी घोषणा 2017 में केंद्रीय बजट में की गई थी, यह बिल्कुल आपका गलत है। ठीक है, अन्नदाता वहाँ पर नहीं की थी। सेकंड कह रहा है इस योजना के तहत किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य, मतलब ये बिल्कुल सही है कि आश्वासन दिया गया था उनको। थर्ड है कि इस योजना का उद्देश्य किसानों को उनकी उपज के लिए उचित मूल्य दिलाना, ये भी सही है। अर्थात यहाँ पर आपका जो सही है वो केवल सेकंड और आपका थर्ड सही है। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि अगस्त 2018 में हाल ही में नेता जो कि नेशनल इलेक्टोरल ट्रांसफॉर्मेशन एप्लीकेशन मोबाइल ऐप का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? ये शुरू किया गया पूर्व राष्ट्रपति जो हैं प्रणब मुखर्जी द्वारा। ठीक है, पूर्व जो प्रणब मुखर्जी द्वारा किया गया, बी नंबर आपका सही होगा। नेक्स्ट कह रहा है कन्याखेड़ी सिंचाई परियोजना मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? कन्याखेड़ी सिंचाई परियोजना मध्य प्रदेश के किस जिले में है? 33 का ऑप्शन राइट हो जाएगा यहाँ पर आपका 33 का सही हो जाएगा आपका यहाँ पर, जो कि बी नंबर है सीहोर। ठीक है, बी नंबर सीहोर आपको किया गया है। नेक्स्ट कह रहा है अगस्त 2018 में मणिपुर में स्वदेश दर्शन योजना के अंतर्गत प्रारंभ प्रथम परियोजना के संबंध में क्या सही है? क्या सही है? तो यहाँ पर आपका जो सही है तो देखते हैं। पहला कह रहा है यह परियोजना मणिपुर राज्य में है, तो ये तो बिल्कुल सही है। सेकंड कह रहा है इस परियोजना के अंतर्गत मणिपुर के 2 स्थलों को शामिल किया गया, ये भी सही है।
तीसरा क्या है, कांगला किला और खांगजोंग इस परियोजना में शामिल स्थल हैं, अर्थात तीनों इसमें सही है। कोई ऑप्शन आपका होगा जिसमें से आपके तीनों हैं, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा 1 2 3, ठीक है ना, यहाँ पर तीनों सही हो जाएंगे। नेक्स्ट कह रहा है अगस्त 2018 में किसने एकल खिड़की एकीकृत पर्यावरणीय प्रबंधन प्रणाली जिसका नाम है परिवेश लॉन्च किया है, ठीक है। परिवेश एकल खिड़की एकीकरण जो कि पर्यावरणीय प्रबंधन प्रणाली कौन सी है, परिवेश, ये किसने लॉन्च किया है, तो ये लॉन्च किया है ऑप्शन राइट सी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 36 नंबर आपसे कह रहा है कि हाल ही में भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण द्वारा कार्गो मालिकों एवं लॉजिस्टिक्स संचालकों को जोड़ने हेतु समर्पित पोर्टल का शुभारंभ किया गया। इस पोर्टल का नाम क्या है, इस पोर्टल का नाम क्या है, यहाँ पर आपके 4 ऑप्शन दिए हैं, फोकल, लोकल, फोकस, सागर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फोकल, ठीक है, क्या है, फोकल आपका हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है आपसे कि दुग्गर जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थापित है, तो दुग्गर जल विद्युत परियोजना जो स्थापित है ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा यहाँ पर चिनाब नदी, जो कि बी नंबर है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन आपका है, पूछा भी जा सकता है। ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जुलाई 2018 में किस राज्य सरकार द्वारा परियोजना गांडीव शुरू की गई है, गांडीव परियोजना, तो ये शुरू की गई है आंध्र प्रदेश में, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। 39 नंबर कह रहा है मुंडका बहादुरगढ़ मेट्रो लाइन किनको जोड़ेगी, तो मुंडका बहादुर मेट्रो लाइन जोड़ेगी ये आपके जो नई दिल्ली एवं हरियाणा को, ठीक है, बी नंबर, नई दिल्ली एवं हरियाणा को जोड़ेगी। 40 नंबर आपसे कह रहा है कि इलाहाबाद में गंगा नदी पर बनाए जाने वाले पुल की लंबाई होगी, तो ये हमने कई बार ये क्वेश्चन आपको बताया भी है, कई प्रैक्टिस सेट में मिला है। आपका जवाब आपको देना है इस क्वेश्चन का कि सही जवाब इसका क्या हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये रहे हमारे यहाँ पर लगभग 25 क्वेश्चन हम लोग को पढ़े हैं। टारगेट हमारा 20 का होता है, लेकिन जब जो टॉपिक ज़्यादा होता है तो उसको हम यहाँ पर कंबाइन कर देते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए, और रेलवे एग्जाम की तैयारी करना है तो रेलवे एग्जाम का जो हमने बना दिया है आपके प्लेलिस्ट, तो वहाँ पर वीडियो हैं उनको भी देख सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो हम लोग मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।